तो रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग आज 8 मई 2024 दिन गुरुवार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। और अमावस्या तिथि दोस्तों 1:33 तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र का योग है और सौभाग्य योग का संयोग रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 2:32 से 3:26 तक शुभ मुहूर्त है और राहु काल 12:18 से 1:59 तक। और सूर्योदय दोस्तों आज 5:39 से और सूर्यास्त 7 बजे। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शाम 7:07 तक और फिर वृष राशि में चले जाएंगे। और सूर्य भी जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, आज गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक बृहस्पति देव की पूजा करता है उन्हें जीवन में उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानियां और मुश्किलें नहीं आती हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहती है और गुरु का आशीर्वाद लेना हमारे जीवन के लिए, जीवन के उज्जवल करने के लिए, जीवन में परिवर्तन करने के लिए, जीवन में अनेक प्रकार के भावों को संचार करने के लिए, विद्या, बुद्धि और विवेक के लिए बहुत ही आवश्यक है। विष्णु सरस्वती की पूजा अर्चना और घर परिवार में बृहस्पति वार का व्रत उपासना करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है और भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन कदली के पेड़ यानी केले के पेड़ की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान का वास केले के पेड़ में माना जाता है और पूजा, दीपक, जल अर्पित करके केले के पेड़ की पूजा की जाती है। हमारी आस्था भगवान अनेक प्रकार के पेड़ पौधों में और पत्थर में और नदी में अनेक जगहों पर हमारे आस्था, हमारे शास्त्र हैं उनमें इस प्रकार की व्याख्या की गई है। भगवान का कहीं भी आस्था अगर हमारे हृदय में है तो विराजमान रहती है। तो इस दिन दोस्तों पूजा से पहले केले का सेवन करना वर्जित माना गया है और गुरुवार जो है विष्णु भगवान का दिन माना गया है और यह दिन जीवन के कष्टों को समाप्त करता है और अनेक प्रकार के सुख शांति और समृद्धि का द्योतक है। इस दिन सोना, चांदी, वस्त्र, गहने खरीदना शुभ माना जाता है और अनेक प्रकार के स्टेशनरी से सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो खर्चे तुम बड़े दिन खर्चे घट जाए। यानी सरस्वती माँ का पूजन करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिनके अंतर्गण में होता है। तो गुरुवार को बृहस्पति देव जो है विद्या के मानक माने जाते हैं। सरस्वती माँ जिसके अंतःकरण में विराजती है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार से शुभकारी भाव हमारे हृदय में समाहित होते हैं। मान्यता है कि दोस्तों पूरी भक्ति भाव से विधिपूर्वक भगवान विष्णु की उपासना, मंत्र जाप, व्रत सुख सौभाग्य का द्योतक होता है। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे ओम। वेदा ही गुरु देवाय विद्यते गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस प्रकार दोस्तों गुरु की उपासना की जाती है। गुरु बिन ज्ञान न होत, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्र न सधै, गुरु बिन बड़े न ज्ञान, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद। तो भगवान भी बिना गुरु की आज्ञा के हम कोई कार्य अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का आशीर्वाद भगवान भी हमको देते हैं। और गुरु मंत्र ओम बृहस्पति नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ह्रीं नमः
सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, यूं यूं खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घटे। तो माँ सरस्वती का स्वभाव ऐसा होता है दोस्तों, अगर हमको विद्या है, विद्या धनम पर सर्वधनम प्रधान, विद्या देही, विद्या अगर जिस व्यक्ति में होती है वो कहीं भी अपना जीवन यापन करता है। विद्या एक साधन है जिसको न राजा छीन सकता है, न चोर सकता है, न भाई आपस में बांट सकते हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रधान, इसीलिए कहा है सरस्वती भंडार की। सरस्वती का जो भंडार हमारे अंतःकरण में होता है उससे हमें अनेक प्रकार के सकारात्मक भावों का सकारात्मक भावों से हमारा हृदय ध्रुवित हो जाता है। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जीवन धन्य होता है और हम अनेक प्रकार के भावों से समाज में मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति और विद्या के मानक माने जाते हैं। तो सरस्वती की पूजा अर्चना और सरस्वती का ध्यान जिसके अंतःकरण में होता है वो अब अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार दोस्तों आज हमारे जीवन में जिस प्रकार होता है इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी माँ सरस्वती अनेक बार सरस्वती ने जो है देवताओं के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जब उनको वन भेजा गया था और उस समय कई का हृदय परिवर्तन किया और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत जी जो है वन में जा कर के चित्रकूट में रामचंद्र से मिलने गई तो उस समय भी जो है अनेक प्रकार की उनकी परीक्षाएं हुई और देवलोगों में इस प्रकार से हुआ कि कहीं रामचंद्र जी वन से आधे में ही लौट जाएँ भरत जी के कहने पर, तो उनको अनेक प्रकार के संकोच होने लगे क्योंकि अनेक प्रकार के राक्षसी माया उनको परेशान कर रही थी। राक्षसों के आतंक से बचने के लिए देवों का यह था कि मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी जितने समय वन में रहेंगे जब तक राक्षसों का अंत नहीं होगा तब तक हम सुख से नहीं होंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के रास्ते में इंद्र जैसे देवों ने बृहस्पति देव से याचना की, लेकिन बृहस्पति देव ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भी अंतर्यामी हैं और वह उनको अंतर्ज्ञान है, वो अंतर्यामी होने की वजह से उनके कार्यों में किसी प्रकार का विघ्न डालना हमारे जीवन के लिए होने का अधिकार। इसलिए जो होगा हो ही सोई जो राम रचना का को परिता राम ऐसा रामजनी का जो आशीर्वाद होगा जो अंततोगत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने भरत से कहा जब तक मैं 14 साल का वनवास पूरा नहीं करूँगा तब तक मैं अयोध्या नहीं लौटूँगा, क्योंकि मेरे माता पिता का इस प्रकार का मेरे को आज्ञा है और मैं बदकल वस्त्र पहन करके अपना जीवन यहाँ बिताऊँगा। किसी भी कारण से मर्यादा की नीति को मैं हमेशा जीवित रखूँगा। मर्यादा की रचना के लिए उन्होंने भरत जी को वापस जाकर करके प्रजा की रक्षा करने का निर्देश दिया और अनेक प्रकार से भरत जी ने भी उनकी आज्ञा का अनुपालन करके प्रजा की रक्षा का काम किया और बदकल वस्त्र पहनकर और उनकी खड़ाओं को धारण करके अपना जो है जैसे रामचंद्र जी अपना जीवन यापन करके उसी का भरत जी। तो इस प्रकार का वृत्तांत दोस्तों है। आज जो है दोस्तों सुंदरकांड का सुंदर सा प्रसंग चल रहा है और तुलसीदास जी ने इस बात का वर्णन किया है जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भावों का संचार करता है और हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जीवन सार्थक होता है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों कपिपति बेग बुलाई आए जोथन रूप नाना उथल बलाओ बानर भाल। तो अनेक प्रकार के जब भगवान रामचंद्र जी ने युद्ध की तैयारी, जब रावण किसी भी रूप से नहीं माना तो युद्ध की तैयारी के लिए अनेक प्रकार से कार्य किए और वानरों को सुग्रीव ने यथा संभव उनको आज्ञा दी कि सब लोग युद्ध की तैयारी करें और लड़ाई के लिए रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो वह समुद्र पार है। तो प्रभुपद पंकज नावहि शीसा गरदहि भाल महाबल की सा देखी राम सकल का विषय नाम चितई कबा। इसका आगाम संकल्प के उसमें था। तो इसके बाद है दोस्तों राम कबा बल पाए कपिंदा भई पशुबल मनो गिरिंदा हर श्री राम तब लीन पयाना सगुन भई सुंदर सुंदर।
जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी युद्ध की तैयारी के लिए सब लोग सुग्रीव अपनी सेना सहित राम जी के साथ रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हुए, तो अनेक प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जासु सकल मंगलमयी कीनी तासु बयान शकुन हरी थी प्रभु बयान गाना वैदेही फरक बान अंग। तब सीता जी का जो है बयान फड़कने लगा, उनको एहसास होने लगा, उनको इंट्यूशन होने लगा, उनको उनके समझ में आया जब स्त्री का बयान फड़कने लगता है तो शुभ शकुन के संकेत होते हैं। और पुरुष का जब दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ शकुन के लक्षण होते हैं। यही भाव जो है सीता जी का बायां अंग फड़कने लगा, जिसके प्रभाव से फड़क फड़क का मानो कह देते हैं कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उनको इस प्रकार का एहसास हुआ। जोई जोई सगुन जानकी हुई अशुगुन भयं राम। कल ही के प्रसंग में दोस्तों जो सगुन जो है अच्छे भाव सीता जी को अपने मन में हो रहा है, अपने चित्त में हो रहा है, वही अपशगुन और वही अफसोच, वही भय और रावण के अंतःकरण में हो रहा है। चला कटो को घर नहीं पा रहा, घर नहीं बानर भाग पा। अनेक प्रकार के बंदर अपने अपने तरह तरह की गर्दना करके अनेक प्रकार करके, और जिस प्रकार राक्षसों ने सीता जी को और किया था, उसी परेशानी से बचने के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव पैदा हुए। और नख ही उनके नाखून ही बंदर उनके ऐसे हैं जो शस्त्र का काम करें। किसी प्रकार के शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। कोई इच्छानुसार चलने वाले रीछ हैं, बानर हैं, पर्वत हैं, और वृक्षों को धारण के कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी मार्ग से, कोई जल मार्ग से सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। और उनके चलने और गर्जना की दिशाओं से हाथी इस प्रकार से चिंगाड़ रहे हैं कि दिशाओं में हाथी चिंगाड़े लगे हैं और पृथ्वी डोलने लगी है। रामचंद्र जी ने जो है युद्ध का नगाड़ा बजा दिया है और पर्वत चंचल हो गए हैं और कांपने लगे हैं। और समुद्र जो है समुद्र में खलबली मच गई है। गंधर्व हैं, देवता हैं और मुनि हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, सब के सब जो है हर्षित प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों दौड़ रहे हैं। और प्रबल प्रताप कौशलराज श्री रामचंद्र जी की जय हो, इस प्रकार के पुकारते हुए वह जो है रण समूह में गाना गा रही है। तो दोस्तों, उदार परम श्रेष्ठ महान सतराज शेष जी की सेना का बोझ नहीं कर सकते हैं और वे बार बार मोहित हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दागों से पकड़ते हैं और ऐसा करते हैं, बार बार गड़गड़ा रहे हैं। अनेक प्रकार के भावों को स्वानी जन कर उनके अचल पवित्र कथा को सतराज शेष जी कच्छप जी की पल करके अनेक प्रकार के भाव प्रवेश करते हैं। तो अब दोस्तों, कल के प्रसंग में जो इस प्रकार के भाव थे, यानी उनको उनके सौंदर्य का, उनके यश का, उनके कीर्ति का वर्णन नहीं किया जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी भावों से, किसी से रटना से हम इस प्रकार के भाव का, किस प्रकार का वातावरण प्रवेश तमाम बंदरों ने, कच्छपों ने, गंधर्वों ने, मनुष्य ने और सभी जितने प्रकार के प्राणी थे, और उन्होंने इस प्रकार का भाव व्यक्त किया कि रामचंद्र का आशीर्वाद से प्राप्त हुआ और रावण पर विजय प्राप्त करने की सपने अपने मन में। हमारे जीवन में विवेक रूपी सारथी ज्ञान हमें विवेक प्रदान करता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान में मानव को क्रिया योग का ज्ञान दिया और उन्हें महाभारत में युद्ध का चित्रण हर मनुष्य के जीवन को माना और युद्ध का जो चित्रण जो है हर मनुष्य के जीवन को उन्होंने माना। तो यही भाव जो है रामचरितमानस में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना सहित उदात्त होते हैं, अनेक बार समझाने पर बुझाने पर जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब उन्होंने जो है पूरा समुद्र पार करके जो है रावण पर चढ़ाई करने का मन बनाया। तो मनुष्य के अंदर धर्म के लक्षण दान, दया, तप और शौच और संतोष आदि को पांडव माना है। इन 5 चीज़ों को पांडव के रूप में माना है श्री कृष्ण ने। तथा समस्त दुर्गुण
और ये जो है इन क्रियाओं से दोस्तों हम शुद्ध होते हैं, हम पवित्र होते हैं और समस्त दुर्गुणों को कौरवों का मानक मानो। तो इस प्रकार दोस्तों मानव इन दोनों सेनाओं के युद्धों में फंसा रहता है जीवन भर। और जब अपने सत्कर्मों के द्वारा उनके अंदर पांडव प्रबल हो जाते हैं, ये 5 तत्व जो है दान है, दया है, तप है और शौच है और संतोष है, तो महाभारत का युद्ध जीतकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही महाभारत की लड़ाई का, युद्ध का सबसे बड़ा मानक है। तो दोस्तों इसी कड़ी में युद्ध के शुरू में अर्जुन ने विषाद के फलस्वरूप अपना गांडी रथ में रखकर कहा है कि हे भगवान, अब यदि कौरव मेरा वध भी कर देते हैं तो मेरे लिए कल्याणकारक होगा, शुभ कार्य होगा। अब यदि इसी को आधुनिक जीवन में देखें तो आज के मानव अपने दुष्कर्मों के द्वारा कौरव सेना को बलिष्ठ कर देता है और आखिर में इस सेना को प्रबलता के कारण वह भी अर्जुन को थोड़ा अवगुण रूपी कौरव सेना के हाथों मारे जाने के हाथ कल्याण से मिल जाते हैं। परंतु उस समय यदि उसे सद्गुरु रूपी भगवान श्री कृष्ण मिल जाते तो वह उन्हें बताते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सद्गुरु की अवतार जब पैदा हुआ तो कुंती पुत्र सर्दी गर्मी दुख सुख को देने वाले इंद्रिय और विष्णु के संयोग को उत्पत्ति विनाश लीला और अनित्य है। इसीलिए हे भारत इसको सहन कर। और इस प्रकार अनेक प्रकार के इस प्रकार यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तथात्मानं सदानम्। तो भगवान कृष्ण ने तब धर्म की रक्षा करने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया और धर्म की रक्षा की। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण का अत्याचार, घोर अत्याचार, इस प्रकार के कार्य जो है प्रचंड मात्रा में बहुत ही अग्रसित हो गए थे। अग्नि की तरह जो है सबकी आत्मा को परेशान करे थे। तो इसी कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की इस प्रकार की रचना शुरू की। और संयोग दोस्तों सुख को समस्त समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्यापक नहीं करते, बल्कि व्याकुल कभी भी परेशान नहीं करते और वह मोक्ष के योग्य होता है। इस विवेक रूपी सारथी को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस प्रकार से अंगद और सुग्रीव हनुमान जी के सौजन्य से जिस प्रकार विवेक रूपी सारथी के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, तप शौच दया दान और संतोष यानी तप के द्वारा मानव वासनाओं के विरुद्ध युद्ध लड़ने का जो मन बनाया, तो शौच के द्वारा दुर्गुण रूपी कचरा बाहर किया जाता है तथा दया यानी रावण का जो अज्ञान रूपी दुर्गुण था, अज्ञान रूपी पर्दे से जो ढका हुआ था, तथा दया दान और संतोष के द्वारा मन के संसार में भटकने से रोकने की सहायता मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार संतुलित और नियंत्रित हुआ मनुष्य विजय रथ पर प्रहार होकर सारथी रूपी विवेक के द्वारा जीवन के युद्ध को, जीवन के संघर्ष को बड़ी सुगमता से जीत लेता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के मानवीय भावों की रचना करते हुए और सभी को इस संसार में जागृत करने के लिए, अन्याय अत्याचार से संघर्ष करने के लिए और जीवन को सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाने के लिए अनेक प्रकार के भावों से मानव जीवन को सचेत करने का प्रयास। हनुमान सुग्रीव उनके प्रबल तप यश और बल के समान थे। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों आज के प्रसंग में वह निशाचर रही सरंका जगतें जोर गए कपिलंका निज निज ग्रह सब करें विचारा नहीं निश्चर को ये। यानी वहाँ पर जो है लंका में जब से हनुमान जी लंका को बुला कर गए तो तब से राक्षस भयभीत करने
डर डर वो डर डर गए, भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए, अपने अपने घरों में विचार करते हैं और राक्षस कुल की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं रहा। ये उनके अंतःकरण में आता है। जास दूत बल बलन न जाई, ते आई तो कवन भलाई। जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिनके दूत ने एक ही क्षण में पूरी लंका का दहन कर दिया, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों को बड़ी बुरी दशा होगी। इस प्रकार से राक्षस अपने मन में सोच रहे हैं। तो दूत ने सन सुनी पूरी जनमानी, यानी दूतियों के नगर निवासियों के वचन होने का मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। तब राशि जोर कर पति पग लागी। तब उसने जो है अपने रावण के चरणों में उन्होंने सिर नवाया और कहा कि अब एकांत में हाथ जोका पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में फली हुई जो मंदोदरी थी वह बोली, हे प्रियतम कंत कर हरि सन परिहरऊँ मोर कहा श्री हरि के विशेष छोड़ दीजिए। श्री हरि से जो विरोध आपके अंतःकरण में उसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। मेरे कहने पर अत्यंत हित जानकर हृदय में धारण कर। इस प्रकार के भावों को मन को परिवर्तन करने का मन बनाया। समुझत दास दूत कह करनी, स्वयं गर्व नीचर घरनी, तास नारनी सचिव लाई कठिन मन से भवन। जिनके दूत की करनी विचार करते ही श्रमण आते हैं और राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, तो मंत्री को बुलाकर उसके साथ अपनी स्त्री को भेज, उनकी स्त्री को भेज दो। तब कुल कमल विंशुराई सीता सी समाई, सुनो ना सीता बिन विजय हित में। तब कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु महेश भी यदि आप उनके उपासक हैं, मान लीजिए उनने आपको वरदान दिए हैं, वो भी आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं अगर रामचंद्र जी की भक्ति को आपने वापस नहीं किया। तो आपकी भलाई यही है कि सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़ी की रात्रि के समान आई हैं। और हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना तुम्हारा हित नहीं हो सकता है और शंभु और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा हित नहीं कर सकते हैं। और आपका भला इसी में है कि आप सीता जी को जो है सहर्ष जो है राम बाण अहि गन सरिसौ निकलने साथ एक। तब लगी व्यसन तब मैंने सदन करम। तब श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समय, उनके बाण इस प्रकार के हैं जो विषैले हैं। अगर एक भी बाण आपको लग जाएगा तो आपका जीवन चला जाएगा, आप हमेशा के लिए निमित्त हो जाएंगे और राक्षसों के समूह में डर समान है और राक्षस उनके सामने कुछ भी नहीं है। इन्हें वह एक ही क्षण में ग्रस लेंगे, निगल लेंगे। तब तक हट छोड़कर कोई न कोई उपाय करिए, समाप्त करिए। सुन सुनी सरता करिबानी, भीषा विजमानी, सभय स्वभाव नारिकर संसा मगल। तब मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ कहता है और मंदोदरी की बातों को सुनकर कहता है, वाणी सुनकर खूब हंसा। उनकी बातों को सुनकर जो मर्यादा और नीति की बात करी थी, उनकी जो आपको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि पति मत्ती पहले हल देते हैं। तो बोला कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है और मंगल में भी भय करने वाला होता है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही खचा और कमजोर है। तो जो आवही मर कट कटकाई, ये विचारे निसर्गाई। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षसों से खाकर अपना जीवन निर्वाह करें। और कब ही लोग कब जागे त्रासा, और लोकपाल भी उनके डर से कांपते हैं। उनकी स्त्री डरती है, वह बड़ी हंसी की बात है। इस प्रकार से बातें कहती हैं। अस कहीं भी हंसी ताहि बुलाई। तब जो है रावण अपने घमंड की अत्याचार अनाचार की बातें करता है, मान मर्यादा की बात नहीं करता है। अस कहीं भी हंसी ताहि बुलाई, यानी रावण ने ऐसा का हंस कर हृदय से लगा लिया मंदोदरी। चले हूँ सभा ममता दिखाई और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर और सभा में चल। उसने एक भी जो है मंदोदरी की बातें नहीं सुनी। वो कहते हैं दोस्तों, जिसको भगवान दुख देने वाले होते हैं उसकी मृत्यु पहले ही विपरीत हो जाती है। मंदोदरी हृदय कर चिंता,
तब मंदोदरी अपने अंतःकरण में अपार चिंता कर रही है और भय कर रही है और पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। तो जाको प्रभु जी लिख देते हैं ताकि यानी विपरीत हो गए हैं। तो तब पैठूँ सभा खबर असपाई सिंधुपाल सीमा सपाई। तब जो ही सब सभा में जाकर बैठा, जब वह रावण अपनी सभा में जाकर बैठा तो उसको खबर पाई, उसको खबर मिली सिंधु पार सेना सभाई, यानी समुद्र के पार जो है शत्रु की सेना जो है समुद्र के पार आ गई है। पूजूँ सचिव जिद बन कहूँ। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए कि अब क्या करना है, अब पछता रहा है, अब क्या करना चाहिए। तो ते सब हंसे मस्त कर रहूँ। तब वे हंसे और बोले कि शुभ किए रहिए, इसमें सलाह कौन सी बात है। जब तुम अनेकों बार तुमको समझाने पर बुझाने पर तुम नहीं समझते हो तो इसमें कोई भी तुमको सलाह नहीं देगा। तुम अपनी इच्छा से काम करो, तुम कुछ करने की जरूरत नहीं हो। जीतूँ सुरासर अब स्वर नहीं। आपने देवताओं और राक्षसों की जीत लिया है और नर बानर कहीं लेखे माही, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में, यानी तुम तो सर्वज्ञ हो। तब इस प्रकार सचिव वेद गुरु तीन रो प्रिय बोल ही भगवास। मंत्री है, वैद्य है, गुरु है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास। अगर वह भय के संताप से, अगर ये तीनों जो है भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो यानी ठकुर सुहाती लगने लगते हैं। तो राज धर्म कन तीन कर हो गई। तो क्रमशः राज्य है, शरीर है और धर्म है। राज्य है, शरीर है और धर्म है, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो। तो इस संसार में दोस्तों सचिव वैद्य गुरु तीन दो, इनसे जो सचिव मंत्री है, वैद्य है, गुरु है, अगर इनसे जो अप्रसन्नता जो ये अगर किसी से कुछ नहीं रहते हैं तो निश्चित ही है कि हमें भय की बातें हमको सोचनी पड़ती है। भय वह हमारी सहायता नहीं करते हैं और वह हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हुए भी और किसी प्रकार की हित की बात नहीं करते हैं। राज्य है, शरीर है और धर्म है, इन तीन का शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यही रावण के लिए हुआ था। इसीलिए रावण जो है अंत समय में जब इस प्रकार की बातें करता है तो किसी ने दोष का साथ नहीं दिया, न कोई सलाह दी। तब सोई रावण कहू बनी सहाय, अस्तुति करें सुनाए अवसर जान विभीषण आवा भ्राता। तब ऐसा जान करते इतना मंदोदरी के द्वारा भी समझाने पर और सचिव वैद और गुरु के द्वारा भी समझाने पर जब रावण अपनी नीति के वश में नहीं आया तब रावण के लिए भी यही सहायता संयोग आ गया। मंत्री उसे सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय जब मंत्री अनेक प्रकार से उसको व्यंग सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन रावण नहीं मानता है। ऐसे समय में वहाँ पर जाकर विभीषण आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में पहले को सिर नवाया। मर्यादा के अनुकूल विभीषण राम भक्त थे और चूँकि राक्षसी माया में रहते थे, जैसे 32 जीवों के बीच में 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार जीव रहती है उसी प्रकार का जीवन विभीषण का वह व्यतीत होता था। यानी वह राक्षसी माया से विरत थे। पुण्य सिरु नाय बैठ निज आसन, फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर गए और बोला वचन पाए और आज्ञा पाकर ये वचन ऐसे वचन कहे कि जो कृपाल पूछूं। अगर हे अपने भाई रावण से कहा, हे कृपालु, अब आपने मुझसे बात कही है, अगर मेरी राय पूछिए, मेरी आज्ञा पूछिए, मेरी सहमत पूछिए तो हितार्थ मत अनुरूप करूँ हिताता। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे हित की बात करूँ, जैसे तुम्हारा हित हो वही बात मैं करूँगा। जो आप चाहे कल्याण। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना यश चाहते हो, अपनी सुबुद्धि जानते हो, सुजाऊँ सुमति शुभ गति सुख नाम और सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहते हो तो वह हे स्वामी सो पर नार लीलार गोस्वामी। तो पराई नारी को
परिस्थिति के ललाट को चौथ की चंद्रमा की तरफ त्यागा। जिस प्रकार चौथ की चंद्रमा को त्यागा जाता है, उसी प्रकार आपकी चौथ की चंद्रमा के समान पराई नारी को त्याग करके और तदऊ शरीर के चंद्र की नारी, अर्थात जैसे लोग चौथ की चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार परिस्थिति का मुँह देखना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अभिशाप है। 14 भुवन एक पति भुवन, इस संसार में 14 भुवनों में एक ही स्वामी और भूत रोग तिष्ठ नहीं सकता, वह भी जीव में बैर करके ठहर नहीं सकता है। अगर वह 14 भुवनों का अगर एक ही स्वामी है, अगर वह अनाचार अत्याचार करता है, गलत नहीं करता है, तो उसका भी अस्तित्व जो है वह भी अस्तित्व नहीं हो जाता है। गुण सागर नागर न, जो मनुष्य गुणों का समुद्र और सदो, तो उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कर सकता, कोई उसका हित नहीं कर सकता, कोई उसको सही मार्ग नहीं कर सकता, न पर कोई भी उसको साथ नहीं दे सकता। तो इस संसार में दोस्तों काम क्रोध मद लोभ स्वभाव ना रखते, तब जो है अनेक प्रकार के भावों से विभीषण जी ने रावण को पहले भी समझाया था, और अभी भी विभीषण ने जब मंदोदरी ने समझाया तो विभीषण ने कहा कि अगर मेरी आज्ञा है, मेरी यही राय है कि दूसरे की नारी को चौथ के चंद्रमा के साथ समान देख करके उनका आदर करो, मान करो, सम्मान करो। काम क्रोध मत लोभ छलो। इस संसार में हे ना, बार बार उन्होंने कहा काम है, क्रोध है, मद है और लोभ, घमंड है और लोभ है, ये सब नरक के रास्ते, ये जो है हमारे नरक के पंथ हैं, माने नरक के रास्ते हैं। अगर शुभ कार्य हैं, सच्चाई है, अच्छाई है, ईमानदारी है, स्वविचार अच्छे विचार हैं और न्याय है, अच्छाई है, सत्यता है, ये जो है स्वर्ग के रास्ते हैं। तो ये जो नरक के रास्ते हैं जो आपने अपनाए हैं, तो इन रास्तों को त्याग कर सही मार्ग का अनुसरण करो। सब परे हूँ रघुवीर भजऊँ भजई देशम, और इन सब को छोड़कर मजा वसुधम भगवान राम का स्मरण करो, जिन्हें संत सत्पुरुष हंसते हैं और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते हैं, ज्ञान के विकास बनते हैं और अपने जीवन को हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में डाल करके ज्ञान का संचार करते हैं। इस प्रकार से विभीषण ने जब रावण को समझाया, तात राम नहीं नर भूवाला भुवनेश्वर कारण बताया, हेता राम मनुष्य ही नहीं, राजा नहीं, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं। इस बात को तुम आप छोड़ दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रानी मनुष्य के ही राजा नहीं है। भुवनेश्वर कालन पर काला, तो ये समस्त लोगों के इस संसार में जितना भी पूरा सृष्टि पूरा भूमंडल है, लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल है। तो ब्रह्मा नाम है अरे भगवंता, संपूर्ण ऐश्वर्य यश और श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के वो भंडार है। ये मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ, ये किसको जानता है, पूरी सृष्टि भी बात को जानती है। तो निरामयी विकार रहित होकर अपने अज्ञान को दूर करके ज्ञान का संचार करके अजन्मा व्यापक अज्ञेय अनादि और अनंत ब्रह्म के से बैर रखना बंद करो, बैर रखना बंद करो, नीति के अनुसार कार्य करो। गो द्विज धेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुषधारी, जन रंजन भंजन फलदाता, वेद धर्म रक्षा। तो तुलसीदास जी तो सुमति कुमति सब गे बोल रहे हैं, यानी सुमति है, कुमति है, हे नाथ पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सबके हृदय में, सबके अंतःकरण में और सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों प्रकार की चीज़ें सबके अंतःकरण में रहती हैं। और माल्यवंत अति सचिव स्वयाना, यानी माल्यवंत नाम का बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था और उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तार अपने छोटे भाई नीति, यानी जो विभीषण ने जो उनको नीति की बात को सुनना चाहिए, लेकिन नीति की बात विभीषण ने कुछ कहे तो हृदय में धारण तुमको करना चाहिए। लेकिन रावण ने कहा तुम दोनों जो है मेरे मूर्ख शत्रु की महिमा का वर्णन मेरे सामने कर रहे हो और कोई भी इन्हें दूर करो। दोनों को उन्होंने दूर करने के लिए कहा। तब माल्यवंत जो है
ऐसी बातें कहने पर उनको वो अपने घर चले गए। और विभीषण ने फिर हाथ जोड़कर रावण से विनती की, सुमति कुमति सबके उड़ रही, हे नाथ, पुराण और वेद, नीति मर्यादा, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके मन में रहती है, सबके हृदय में विराजती है। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएँ आती हैं, सुख की अनुभूति होती है, सुख का भंडार आता है। जहाँ कुबुद्धि होती है, गलत भावनाएँ होती हैं, वहाँ परिणाम विपत्ति और दुख की होती है, तो उसका परिणाम दुख और विपत्ति का होता है। तौ कुमति बसी विपरीता, इसलिए तुम्हारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे के ढके रहने के कारण तुम्हारी बुद्धि जो है उल्टा हो, क्योंकि जाको प्रभु जी दुख देखते नहीं, ताकि मृत्यु पहले हित अनिहित मानू विपरीता। इसीलिए तुम जो है हित और अहित का सही सामंजस्य न करके, उनका विचार न करके, शत्रु को मित्र समझो, मित्र को शत्रु समझ रहे हो और शत्रु को मित्र समझो। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान सीता है, उसको आप जो है बड़ी प्रीति समझ रहे हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं जो सीता जी को नहीं दे रहा हूँ, यह मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, वह तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे विनाश का, तुम्हारे अंत का कारण है। तो आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ रही है, इसीलिए आप हित को अहित और शत्रु को मित्र पा रहे। तो ता शरण गई मांगो, तब विभीषण से अंततो गत्वा अपने मन, वचन और वाणी से अनेक प्रकार की अज्ञान, अंधकार, कुमति, सुमति और नीति और पुराण, वेदों की मर्यादा और आदर्शता के भावों को पूर्ण रूप से विस्तार से बताने पर भी रावण ने उनका अनादर किया, उसको भी वह नहीं समझ पाया। अज्ञान रूपी अंधकार उसके अंतःकरण में घुस गया था। तार चरण गए मानो, तब विभीषण ने मैं चरण पकड़ कर आके भीख मांगा। तब उन्होंने अंततः कहा, मैं फिर भी आपसे भीख मांगता हूँ। पूरी लंका जो है, जिस प्रकार से हनुमान ने पूरी लंका को, उनके दूत ने आधी लंका पूरी समाप्त कर दी है, लंका को जला दिया गया है, वहीं पर आपको छोड़ देना चाहिए। तो तात शरण गई मांगू, फिर भी मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, राखूँ मोर दुआ। अगर मुझे मेरा थोड़ा भी प्यार, स्नेह, मर्यादा अगर आपको रखनी है, सीता देहूँ राम कहूँ, रामचंद्र के कहने पर और मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक से आग्रह और स्नेह को स्वीकार कीजिए और श्री रामचंद्र को, सीता जी को साहस दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो, जिससे तुम्हारा किसी प्रकार का अहित न होगा, मान मर्यादा का सम्मान होगा, नीति बनी रहेगी, मर्यादा बनी रहेगी, सुमति कुमति का ध्यान नहीं रख करके सबकी ओर में ऐसे भाव रहते हैं। अगर कोई गलत भी कार्य करता है, अगर वह सही सत्य मार्ग पर चलने लगता है, तो परमात्मा उसको अपने शरण में लाते हैं और अनेक प्रकार के, इस प्रकार के प्राणियों को, मानवों को, अनेक प्रकार के लोगों का कल्याण करते हुए मर्यादा उसको नवानंद ने अनेक लोगों का उद्धार किया है। जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति अपने आप विराजमान होती है, जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति का समावेश होता है। तो इसलिए अभी भी मैं तुमको कहता हूँ, आपसे कहता हूँ, तुम्हारे अंतःकरण में कुमति बसी हुई है, उस कुमति को दूर करके, अपने अहित को त्याग करके हित को अपने अंतःकरण में रख करके सीता जी को देओ, वापस करो, रामचंद्र को वापस करो। और यही नीति कहती है, यही मर्यादा कहती है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो काल रात्रि के समान तुम्हारे जीवन का अंत का कारण बनेगी। तो इस प्रकार जो है विभीषण ने अनेक प्रकार से अनुग्रह से, विनय से, प्रार्थना से अनुरोध करके रावण के अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए अनेक प्रकार से भाव व्यक्त किए और उनके अंतःकरण को खोलने का प्रयास किया और अज्ञान रूपी अंधकार और पर्दे से उनका अंतःकरण जो ढका था। इस प्रकार माल्यवंत ने और मंदोदरी ने भी अनेक अपने अपने भावों से, और जबकि उनकी पत्नी मंदोदरी
सुलक्षणा थी, लेकिन उनको भी उन्होंने तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि शत्रु से तुम, या तब वह कहते हैं कि रावण ने कहा कि दोनों, माल्यवंत और विभीषण से कहा दोनों तुम मूर्ख हो। उसके बाद भी विभीषण ने जब अनीति और अत्याचार पर चल रहा था, उसके बाद भी उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण का अंत होने वाला था, जिसको भगवान अंत करते हैं, जिसकी मर्यादा नहीं थी, जो नीति के अनुसार चलता है, जो मंगल में अमंगल की मर्यादा जिसकी रहती है, जो कुमति के रास्ते पर चलता है, उसकी बुद्धि भगवान हर लेते हैं। लेकिन रावण को तस बस नहीं हुआ, फिर भी वह अपने अहंकार में, अपने घमंड में यही हमेशा संतप्त रहा। यही कारण उसकी मृत्यु का कारण था, और वह रामचंद्र से हमेशा बैर लेकर थे। इसीलिए आज भी रावण के अंत का समय मनाया जाता है। रावण को इसलिए हमेशा अग्नि में सुहा किया जाता है, भस्म किया जाता है, क्योंकि अज्ञान हमेशा इस संसार से अंत हो जाए, ज्ञान का संसार हो, इसलिए रावण को जलाया जाता है। इसलिए हर साल जो है रावण को जलाने की कथा है, क्योंकि अज्ञान इस संसार में नहीं रहेगा। ज्ञान अगर इस संसार में जागृत होगा, सबके मन में अच्छे भाव आएंगे, सुंदर समाज का की रचना होगी। इसीलिए रामचरितमानस और रामचरितमानस का संग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उदात्त है, चरितार्थ है, हमारे लिए एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों हमको यही प्रेरणा मिलती है कि जब जाको प्रभु जी दो देते हैं ताकि मृत्यु करते हैं। भगवान जिनको परेशान कर लेते हैं, जिनके मस्ती में कुमति बह जाती है, वो फिर कभी जिनके जो अज्ञान रूपी अंधकार के रास्ते में चलते हैं, वो ज्ञान का संचार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रावण से हमको अज्ञान के अंधकार का एक भाव मिलते हैं, और रामचंद्र ने उन पर विजय प्राप्त की। अंततोगता रावण का अंत का कारण उसका अभिमान ही होता है। इसीलिए अभिमान, अत्याचार, अशक्ति और बुराई से हमें हमेशा बच कर रहना चाहिए। यही हमारे जीवन के लिए नीति संगत रास्ते हैं। यही मर्यादा का सबसे बड़ा स्रोत है। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें।